नमस्कार। जरा सोचिए, अपनी ही मेहनत की कमाई पर कोई हिडन टैक्स भरता रहे तो कैसा लगेगा? अजीब है ना? लेकिन रेगुलर बैंक अकाउंट्स में बैलेंस मेंटेन न करने पर जो पेनल्टी चार्जेस कटते हैं, वो असल में इसी छुपे हुए टैक्स की तरह काम करते हैं। लोग इन चीजों से अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्सेज और डेटा का गहराई से एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि 2026 में इस परेशानी का सबसे सटीक और सॉलिड सोल्यूशन निकाला जा सके। और वो सोल्यूशन है जीरो बैलेंस अकाउंट्स। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये तथाकथित जीरो बैलेंस अकाउंट सच में एकदम 100% फ्री होते हैं? खैर, डेटा बिल्कुल क्लियर करता है कि पिक्चर इतनी सीधी नहीं है। अगर बिना पूरी जानकारी के कोई गलत अकाउंट चुन लिया जाए ना, तो इन अकाउंट्स में भी हिडन ट्रैप्स और ऐसी कई लिमिटेशंस छुपी होती हैं जो बाद में जेब पर काफी भारी पड़ सकती हैं। तो आज की इस चर्चा में हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, जीरो बैलेंस का असली सच। दूसरा, 2026 के नए आरबीआई रूल्स। तीसरा, टॉप बैंक्स का एकदम न्यूट्रल कंपैरिजन। और चौथा, हिडन चार्जेस और अकाउंट खोलने का सही प्रोसेस। सेक्शन 1, जीरो बैलेंस का सच। चलिए सबसे पहले इस एकदम बेसिक रियलिटी को डिकोड करते हैं। मार्केट में जो अकाउंट्स जीरो बैलेंस कहकर प्रमोट किए जाते हैं, वो असल में 2 बिल्कुल अलग कैटेगरीज में बटे होते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो पहली और सबसे सेफ कैटेगरी है, वो है BSBDA, यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, ये रिजर्व बैंक द्वारा मैंडेटेड एक ट्रू जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसका मेन पर्पस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। और इसका सबसे बड़ा एकदम नो नॉनसेंस फायदा यह है कि इसमें मिनिमम बैलेंस ना रखने पर एब्सोल्युटली जीरो पेनल्टी लगती है। यह सरकार द्वारा बैक्ड एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। अब एक तरफ तो BSBDA पूरी तरह सेफ और बेसिक बैंकिंग के लिए है, लेकिन इसके ठीक अपोजिट आते हैं आजकल के डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट्स। ये अकाउंट्स फीचर्स से तो फुल लोडेड होते हैं, जैसे इंस्टेंट वीडियो KYC से अकाउंट खोलना, लेकिन इनके साथ अक्सर एक छोटा सा कंडीशंस अप्लाई का टैग जुड़ा होता है। अगर इन डिजिटल अकाउंट्स को सही से अपग्रेड या मेंटेन नहीं किया गया, तो आगे चलकर इनमें चार्जेस लगना शुरू हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, नए आरबीआई रूल्स 2026। हाल ही में रिजर्व बैंक ने इन बेसिक अकाउंट्स के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ बहुत ही पावरफुल बदलाव किए हैं। और इसका सीधा सा मकसद बस ये है कि बैंक्स इन अकाउंट होल्डर्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना किसी भेदभाव के बेहतर सर्विस दें। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नए रूल्स को ध्यान से सुनिए। अब हर बैंक को अपने बेसिक कस्टमर्स को एक फ्री ATM कम डेबिट कार्ड देना ही होगा, वो भी बिना किसी एनुअल चार्ज के। साथ ही साल में 25 फ्री चेक लीव्स और हर महीने कम से कम 4 फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा देनी होगी। और सबसे कमाल की बात जो सोर्सेस से पता चली है, वो ये कि UPI या NEFT जैसे डिजिटल पेमेंट्स को इन विड्रॉल लिमिट से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम नंबर है, वो है जीरो। जी हाँ, इन सारी नई डिजिटल और फिजिकल सुविधाओं के जुड़ने के बावजूद इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट जीरो ही रहेगी। मतलब अकाउंट होल्डर्स के लिए 100% पीस ऑफ माइंड। सेक्शन 3, टॉप बैंक्स की कंपैरिजन। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट के जो टॉप प्लेयर्स हैं, उन्हें अगर ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें तो उनके जीरो बैलेंस ऑफर्स आज एक दूसरे के सामने कहां ठहरते हैं। अगर हम मार्केट के ऑप्शंस देखें तो SBI एक ट्रू BSBD ऑफर करता है 2.7% इंटरेस्ट रेट के साथ। सेफ्टी और गवर्नमेंट ट्रस्ट के मामले में ये बेस्ट है। हालांकि इसमें साल भर में 1 लाख रुपए तक के टोटल क्रेडिट्स की एक लिमिट होती है। वहीं दूसरी तरफ कोटक 811 और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे ऑनलाइन फर्स्ट डिजिटल ऑप्शंस हैं, जहां 7% तक का हाई इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और फिर आते हैं जुपिटर जैसे नियोबैंक्स, जो 3.5% इंटरेस्ट के साथ साथ UPI पेमेंट्स पर 1% तक का कैशबैक भी ऑफर करते हैं। यहाँ 2026 के मार्केट में एक बहुत ही क्रिटिकल नियो बैंकिंग अपडेट भी देखने को मिला है। डेटा के मुताबिक जैसे जैसे फाई मनी अपनी नियो बैंकिंग और सेविंग सर्विसेज को थोड़ा लिमिट कर रहा है, जुपिटर अब डिजिटल फर्स्ट यूजर्स के लिए एकदम क्लियर मार्केट लीडर बनकर सामने आ रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो स्मार्ट डिजिटल ट्रैकिंग के साथ जीरो बैलेंस बैंकिंग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और पता है, मॉडर्न डिजिटल अकाउंट्स ने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। अगर थोड़ा स्मार्टली सही अकाउंट चुना जाए तो 7% तक के रिटर्न के साथ एक सिंपल से सेविंग्स टूल को एक जबरदस्त ग्रोथ एसेट में बदला जा सकता है। सेक्शन 4, हिडन चार्जेस और प्रोसेस। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल फेज में चलते हैं, जहां हम फाइन प्रिंट को समझेंगे और अकाउंट स्टार्ट करने का सबसे फास्ट तरीका जानेंगे। जरा इस हकीकत पर गौर कीजिए,
अगर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मिस हो जाए तो सीधा हर क्वार्टर 200 से 600 रुपए का फाइन लग जाता है, और वो भी ऑटोमेटिकली, बिना किसी रिमाइंडर के। ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि क्यों हम सबको अवेयर होना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल अकाउंट्स कैसे हमारे ही पैसों पर एक साइलेंट फीस काटते रहते हैं। इसीलिए फ्री अकाउंट्स के पीछे छुपे इन आम हिडन फीस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरो बैलेंस का मतलब हमेशा जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता। जैसे कि फिजिकल डेबिट कार्ड की सालाना रिन्यूअल फीस जो 125 से 500 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा लगभग 12 रुपए प्रति क्वार्टर के SMS अलर्ट चार्जेस या फिर नॉन होम ब्रांच ट्रांजैक्शन फीस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पैन या आधार KYC को इग्नोर किया तो अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट के लिए पैन देना एकदम मैंडेटरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2026 में अकाउंट खोलने का प्रोसेस बहुत ही आसान और डिजिटल हो चुका है। बस 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने फोन में बैंक का ऐप डाउनलोड कीजिए। दूसरा, अपने आधार और पैन की डिटेल्स एंटर कीजिए। तीसरा, सिर्फ 2 मिनट का छोटा सा वीडियो KYC पूरा कीजिए। और चौथा, अकाउंट इंस्टेंटली एक्टिवेट। साथ ही एक वर्चुअल कार्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। मतलब बिना ब्रांच गए घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरा काम खत्म। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट टिप शेयर करना चाहूंगा। अकाउंट भले ही जीरो बैलेंस क्यों ना हो, हमेशा 500 से 2000 रुपए का एक छोटा सा बफर बैलेंस जरूर मेंटेन रखना चाहिए। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी फेल्ड UPI ट्रांजैक्शंस, किसी भी टेक्निकल डिफॉल्ट या ऑटो पे बाउंस से बचाती है, जिससे पूरा बैंकिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ बना रहता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज भी किसी पुराने ट्रेडिशनल अकाउंट में अपने ही पैसों पर कोई हिडन टैक्स चुकाया जा रहा है? और 2026 में इन नए RBI रूल्स और डिजिटल ऑप्शंस को देखने के बाद कौन सा अकाउंट टाइप फाइनली वो खोया हुआ कंट्रोल वापस दिलाएगा? सोर्सेस का ये डेटा एकदम साफ बताता है कि अपनी बैंकिंग को एक बार रिव्यू करना और सही जानकारी के साथ स्विच करना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम हो सकता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।